ऐसे थायराइड हाइपोथायराइड का कंडीशन आज के डेट में क्वाइट कॉमन है। हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा लगता है कि थायराइड ना ठीक है, थायराइड है, दवा खाएंगे ठीक हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। थायराइड की जो भी दवाई मार्केट में अवेलेबल है उसका भी बहुत साइड इफेक्ट है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए बहुत सारे रिसर्च आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। 18 साल से कम उम्र में थायराइड डेवलप हो रहा है, तो ये बहुत चिंता की बात है आने वाले समय के लिए। जुवेनाइल थायराइड, ऐसे थायराइड हाइपोथायराइड का कंडीशन आज के डेट में क्वाइट कॉमन है। मतलब काफी 10 में से 8 पेशेंट को थायराइड की बीमारी है, और ये 40 एज आते आते 40 का 40 साल होते होते ये थायराइड बहुत लोगों को होता है। और ये क्वाइट लोग हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा लगता है कि थायराइड ना ठीक है, थायराइड है, दवा खाएंगे ठीक हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। थायराइड से जो व्यक्ति थायराइड का पेशेंट होते हैं, अगर वो 20-30 साल थायराइड का पेशेंट है तो उनको बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब होना तय है। और थायराइड की जो भी दवाई मार्केट में अवेलेबल है उसका भी बहुत साइड इफेक्ट है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए बहुत सारे रिसर्च आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो आज का जो डिस्कशन है मेनली जुवेनाइल थायराइड। इतना थायराइड बढ़ रहा है हमारे मतलब पेशेंटों के अंदर, थायराइड का रेशियो बढ़ रहा है। तो पहले तो 40 और अराउंड इस साल के उम्र के पेशेंटों को ज्यादा बढ़ता था। आज के डेट में मतलब जुवेनाइल मतलब 18 साल से कम उम्र में थायराइड डेवलप हो रहा है, तो ये बहुत चिंता की बात है आने वाले समय के लिए। फीमेल मेल दोनों को ही ये चीज हो रहा है। और ये जो भी आप देखते हैं आजकल, इतने जहां भी देखेंगे फर्टिलिटी क्लिनिक, इतना सारा फर्टिलिटी क्लिनिक है। तो थायराइड का मरीज फीमेल में होता है या मेल में होता है, मेल में होने से भी उनको इस चीजों में तकलीफ होना चालू होता है, जैसे स्पर्म वगैरह में या इंडोक्राइन जो भी और सिस्टम है उसमें इफेक्ट आना चालू होता है। फीमेल में होता है तो पीसीओडी ये सब का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। और भी मेटाबॉलिज्म संबंधित जो भी दिक्कतें हैं, जैसे डाइजेशन का हो गया, प्रोटीन डिपोजिशन का, बॉडी में प्रोटीन एब्जॉर्प्शन को लेके भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। और थायराइड की दवा लॉन्ग टाइम खाने से, एक तो है दवा का डोज बढ़ता रहता है 25 से लेके 75, फिर 100, फिर और ज्यादा, इस तरीके से दवा का डोज भी बढ़ता है थायराइड समय के साथ साथ। पेशेंट जो है थायराइड से इतना ज्यादा पीड़ित है, लोग कहते हैं कि कोविड इतना लोगों को होता है, तो कोविड तो पेंडेमिक है, वो ठीक है, इन्फेक्शन है, एक दूसरे से फैल रहा है, लेकिन थायराइड इतना ज्यादा फैलने की रीजन क्या है, ये भी रिसर्चरों को एक बार ये डिक्लेरेशन देना चाहिए, ये आंकड़ा जारी करना जरूरी है, ताकि लोगों को समझ में आए कि थायराइड क्यों इतना बढ़ रहा है, लोग वो चीज ना करे। ऐसा कोई एडवाइजरी गवर्नमेंट के तरफ से या कोई भी किसी के तरफ से भी अभी तक नहीं है, क्योंकि कोई भी एडवाइजरी जो है वो थायराइड के मरीजों के लिए अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो आइए पहले बात करते हैं, हमारी स्टूडेंट है सुष्मिता, आप हमारे इस बैच के स्टूडेंट है, और ये हमारे पेशेंट है पूनम जो है इनका थायराइड का पेशेंट है। तो मैंने डायग्नोसिस किया और सुष्मिता ने थेरेपी दिया। इनका थायराइड था पहले, TSH आप देख सकते हैं 9.85 TSH। ये कब का किया गया है, 3 नवंबर का किया गया, 3 नवंबर 22। अब हुआ है 27 दिसंबर 22, अब रिपोर्ट है 2.6, नो मेडिसिन नो कुछ, 9.85 से आया है 2.60। ये देखिए थायराइड का रिपोर्ट जो है, हमारे थायराइड पेशेंट कैसे ठीक होते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, न्यूरोथेरेपी द्वारा। तो आइए बात कर लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स इनका, हमारा जो न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिशनर्स है उन्होंने क्या क्या सिम्टम्स वॉच किए थे इस पेशेंट का। तो आप भी जो सुन रहे हैं आप भी सचेत हो जाइएगा, आप भी कॉन्शियस हो जाइएगा कि ये सिम्टम्स होने से थायराइड का टेंडेंसी होता है। बोलो क्या क्या सिम्टम्स देखे थे आप इनमें? कुछ काम करने में तो स्लो हो जाना, बहुत ज़्यादा टाइम लगाना, खाना छोड़ देना, एकदम कम खाना, पहले जो सब खाना खाते थे वो धीरे धीरे छोड़ देना। उसके बाद नींद का प्रॉब्लम होता है, और फिर
स्किन रफ हो गया, हेयर फॉल और भी मतलब गले का तो प्रॉब्लम होता ही है, दर्द वर्द का, ठंड लग जाता है तो और भी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो आपने जैसे थेरेपी दिया, आपको कैसे उस बीच टेस्ट से पहले आपको लगा था कि पेशेंट ठीक हो रहा है? हाँ, वीक कैसे ग्रेजुअली आपको अब वीक में कितना दिन थेरेपी दिए थे? वीक में 2 दिन कर 2 दिन करके थेरेपी दिए थे। ओके। और थेरेपी का ड्यूरेशन क्या था? कितना टाइम लगता था एक-एक दिन थेरेपी देने में? 30 मिनट्स? 30 मिनट्स तक। 30 मिनट्स। ठीक है। अच्छा, पूनम, आपको कांग्रेचुलेशन सबसे पहले। यू आर नाउ फ्री फ्रॉम थायराइड विदाउट एनी मेडिसिन एंड इसके लिए कांग्रेचुलेशन जैसे मुझे हैं ऐसे इनको भी है और न्यूरोथेरेपी को भी है सबसे ज़्यादा। तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा, आज का वीडियो बनाने का मेरा ये उद्देश्य है कि जुवेनाइल थायराइड, जो कम उम्र में थायराइड के मरीज है, वो ये चीज़ को ना सोचे कि थायराइड का मतलब ही है दवा जिंदगी भर खाना चाहिए। ऐसा नहीं है। इसका उदाहरण है पूनम, कि उसने बिना मेडिसिन के थायराइड को एकदम ठीक किया विथ आवर न्यूरोथेरेपी, नेचुरल न्यूरोथेरेपी। सो आप बताइए, पहले जो तकलीफ हो रहा था अभी कैसा उसमें लगता है? अभी थोड़ा बेटर लगता है। जैसे भूख पहले से बढ़ा है, हाँ, बाल झड़ना जैसे ज्यादा हो गया था, स्किन रब ज्यादा हो गया था, वो चीज। और गुस्सा में कैसा लग रहा है? गुस्सा जो पहले इतना ज्यादा हो रहा था अभी ठीक है? मूड स्विंग्स वगैरह? ऐसे ठीक है। हाँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो हाइपोथायराइड के पेशेंट होते हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स वगैरह होता है, क्योंकि ये भी एक फीचर है थायराइड का। और सडनली गर्म लगना, सडनली धूप से आने के बाद गर्म लगना और फिर ठंडा लगना, जैसे थोड़ा देर पंखा चला दे फिर ठंडा, फिर ठीक लग जाता है, ऐसा। तो ये सारे जो कंडीशंस है, आपके ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य, अगर आप में ये सारी चीजें हैं तो आप अभी थायराइड जांच करवाइए और थायराइड आने के बाद मेडिकेशन से बचिए, क्योंकि एक बार मेडिसिन के, ये इसको मैं दाद देता हूँ इनको, कि इन्होंने मेडिसिन को हमारे ट्रीटमेंट से पहले ही छोड़ दिए थे, सही तो? ठीक है ना? हाँ, तो हम मेडिसिन जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेडिसिन लेने से वो चीज कमता तो नहीं है, मेडिसिन का डोज बढ़ता रहता है। तो ये हमारे आज के एक बहुत सक्सेसफुल केस है और इसके लिए सभी को थैंक यू। आपको भी थैंक यू कि आपने इतना अच्छा थेरेपी दिया, उसके वजह से इस पेशेंट का ठीक हुआ। धन्यवाद। और जानने के लिए गूगल में जाकर टाइप कीजिए nirogalaya.com और ओपन कीजिए हमारा वेबसाइट।